दोस्तों सॉरी, माजरत, थोड़ा तखीर हो गई मुझे। मैं अमूमन प्रोग्राम से किसी भी जगह 5-10 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुस्लिम तो मोड़ पर इतना पानी था, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ जा रही थी, अल्लाह माफ करे, तो बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग गया। तो मैं आपको मालूम हूँ। और दूसरा जो मैं आपके बाहर बैनर से समझा हूँ, आप सब लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया या मीडिया से रिलेटेड हैं, ऐसे ही है? मूड हो गया। अच्छा, मुझे इन्होंने कहा कैसर शरीफ भाई ने, इनसे बड़ा पुराना ताल्लुक है 20 साल का, कि हमारी मीडिया वर्कशॉप है और उसमें यूट्यूब के हवाले से उसका हिस्ट्री वगैरह ये वो। तो मैं उस बारे में ही कहना चाहूंगा कि हिस्ट्री से तो शायद कोई इतना ना फायदा हो, लेकिन जो टाइम है मेरे पास, कितना टाइम है? अच्छा, उसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें ऐसी बताएं जो ये दुनिया में इस वक्त चेंज आया है, जिसे सोशल मीडिया का एक सिंपल नाम दिया जाता है। इससे आप लोग जाती तौर पर, तंजीमी तौर पर, अपने खानदानी तौर पर किस तरह फायदा उठा सकते हैं और इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने इसको बनाया है वो इससे भरपूर फायदा उठा रहे हैं। थोड़ा सा इसको समझने के लिए इस प्लेटफॉर्म को, और ये कैसे काम करता है और ये कितना अहम है दुनिया की मार्केट में, उसके लिए आपको एक मुख्तसर ये बताना चाहूंगा कि ये गूगल की प्रोडक्ट है वो व्हाइट बोर्ड, गूगल की प्रोडक्ट है यूट्यूब। 2005 में इसको 3 लोगों ने लॉन्च किया। तो स्टार्ट में उन्होंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसको यूज किया, फिर उन्होंने इसको डेटिंग साइट के लिए यूज करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो उन्होंने इसकी पहली वीडियो, आप YouTube पर जाएं तो 2005 में जावेद करीम, जो इसका एक फाउंडर भी है, 3 में से एक है, उसकी वीडियो है कि वो एक जू के बाहर खड़ा बता रहा है कि ये चिड़ियाघर है और मैं यहाँ आया हूँ, ये बड़ा जबरदस्त है। वो इसकी पहली वीडियो थी जहां से आगाज हुआ कि इस पर कोई भी शख्स अपनी वीडियो लोड कर सकता है। उस वक्त ये बिल्कुल भी नहीं था किसी के जहन में कि ये कल को पैसे भी जनरेट करने का मौका देगा एक आम इंसान को। अब आज कट टू शॉर्ट के आज सूरत हाल ये है कि हर एक दिन में जितनी यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड होती हैं, अगर आप उन्हें देखना शुरू करें सिर्फ एक दिन की वीडियोस अपलोडिंग, तो वो आपको 50 साल चाहिए, कम से कम 50 साल एक दिन में इसकी अपलोड देखने के लिए। पिछले साल का यूट्यूब का जो बजट है, जो इसकी इनकम थी, $15 बिलियन थी। आपकी फौज की बजट से भी ये कहीं ज्यादा बजट है, $15 बिलियन। तो ये $15 बिलियन इसका रेवेन्यू है, और इससे ज्यादा वो है जो ये हमसे और आपसे शेयर करता है, जो इस पे काम करते हैं। अच्छा, ये इसका एक मुख्तसर सा तारुफ इसलिए जरूरी है कि आपको में से शायद बहुत सौ को यकीनन अंदाजा होगा, बहुत सौ को इससे ज्यादा पता होगा, लेकिन अगर किसी के इल्म में कुछ 1-2 बातें ना हो तो उनको ये समझ आ जाए कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है दुनिया में इस वक्त, और इसको जाया करना एक, आप समझ लें कि गुनाह है। अब देखें कि $15 बिलियन जब वो कमाता है तो इसका मतलब है कि 50% वो उन लोगों को पे भी कर रहा है जो इस पे वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद इसका इन्फ्लुएंस जो है वो भी है। ये दुनिया का वाहिद पहला प्लेटफॉर्म आपके सामने ऐसा आया है, जब से मैं इंसानी तारीख को थोड़ा बहुत जानता हूं, आप ज्यादा जानते होंगे मुझसे, कि एक प्लेटफॉर्म जो आपको आपकी अपनी सलाहियत से विद इन 1 नाइट आपको मिलियनियर कर सकता है एक वीडियो के वायरल होने से। इससे पहले मुझे नहीं पता कि दुनिया की तारीख में कोई ऐसा बिजनेस हो कि आपके पास एक ऐसी, स्मार्टफोन ऑलमोस्ट हर शख्स के पास है, और वो इतना क्विक अपने टैलेंट से इतना आगे जा सकता हो। और मैं तो नहीं, आप अपने इर्द गिर्द पता नहीं कितने लोगों को जानते होंगे, ऑनलाइन तो आपने बहुत से देखे होंगे, डायरेक्ट भी लोगों को जानते होंगे जो विद इन फ्यू मंथ्स, वीक्स बहुत अच्छे अर्निंग करने लगे सिर्फ इसकी वजह से, और या फिर अपना मैसेज पहुंचाने लगे इसकी वजह से। अल खिदमत का आपने ग्रुप देखा होगा, उन्होंने अपना बहुत ज्यादा जो काम है उसको दुनिया में यूट्यूब के जरिए ही फैलाया, और पाकिस्तान में बहुत से लोग, हमारा भी उनमें एक चैनल है देखो सुनो जानो, जिसने के ये कामयाबी हासिल की लोगों के देखते देखते। तो ये अपॉर्चुनिटी दुनिया में इससे पहले कभी नहीं थी। अब ये कितनी अहम है और ये कितनी आगे जाएगी, उसमें यह है कि ये बहुत ज्यादा आगे जाएगी। क्यों? इसकी एक वजह है दुनिया में इस वक्त का कॉन्फ्लिक्ट। हर वक्त में, हर दौर में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है। कुछ देर पहले तक आप
जानते हैं एक कोल्ड वार का सिनेरियो था, अमेरिका और रूस की लड़ाई में हर मुल्क में उसके अंदर तक डीप रूट्स तक भी लड़ाई हो रही थी, तंजीमें थी, एक ग्रुप उधर, उसको वक्त का कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एक माशी कॉन्फ्लिक्ट होता है। इस वक्त का माशी कॉन्फ्लिक्ट जो है सबसे बड़ा, वो अब चाइना और अमेरिका के बीच में आप जानते हैं। बाकी तमाम दुनिया की बिजनेस एम्पायर्स इन दो के साथ अपने आप को सेट करती हैं, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ दोनों तरफ। अमेरिका की जो सबसे बड़ी 5 कंपनीज हैं उनको समझने के लिए फैंग का नाम दिया जाता है। अब मैं ये जो सारी बात कर रहा हूं ये आपको ये यकीन दिलाने और आपको समझाने के लिए है, जितना मेरे इल्म में है, बाकी आप खुद देख लीजिएगा कि ये कितना बड़ा आगे फ्यूचर में होने वाला है और आप सबके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर अर्निंग एंड फॉर योर मैसेज। वो इस तरह के अमेरिका की जो 5 कंपनीज हैं फैंग, FAANG, फेसबुक, Amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड G फॉर गूगल, इसको बोलते हैं फैंग। ये दुनिया के बिजनेस मार्केट्स में, स्टॉक्स में सबसे बड़ा शेयर होल्ड करता है। इसका कोई कंपटीशन नहीं है। इसके फ्यूचर में जो IT मार्केट है इन 5 के मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो पा रहा। और इन 5 में भी YouTube का वीडियो मार्केट सबसे बड़ी इस वक्त भी। हॉलो, नेटफ्लिक्स, Amazon वीडियोस, कोई इसका मुकाबला नहीं करता। लेकिन अब पिछले 2-3 साल में चाइना की BAT, BAT, B फॉर बाइडो जो गूगल के मुकाबले में उसका सर्च इंजन है, A फॉर अलीबाबा आप सब जानते होंगे, एक ट्रेडिंग साइट है, और T फॉर टेंस्टन जिसकी PUBG जो आपने गेम सब आप जानते होंगे वो है उसका डेवलपर और उसका डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये 3 कंपनीज अब इस फैंग के मुकाबले में खड़ी हो रही हैं। और अभी एक नई कंपनी बाइट आई है जिसका टिकटॉक है। अच्छा, अब देखते ही देखते मेरे और आपके सामने 4-5 साल में एक मार्केट ईस्ट में डेवलप हुई है, चाइना में, जिसका स्टॉक मार्केट में नाम BAT है, BAT अभी मैंने आपको बताया। तो ये अब उस फैंग के कंपटीशन में है। और ये इन लोगों ने अपने 2005 में YouTube लॉन्च हुआ था, तो अगले 10-12 साल तक ये अकेला ही था। इसके मुकाबले में इसके करीब भी कोई नहीं था, बहुत छोटे थे वाइमो और डेली मोशन वगैरह बहुत। अब इसके मुकाबले पे चीजें आ रही हैं। अब इनकी जो एक दूसरे से मुसाबकत है, जो इनका मुकाबला है, वो ये अपनी प्रोडक्शन से नहीं करते। अब इन्होंने ये तरीका सीख लिया है कि अगर इन्होंने एक दूसरे को compete करना है, एक दूसरे को विन करना है, एक फैंग की किसी कंपनी ने फैंग की किसी कंपनी को शिकस्त देनी है, या चाइना की BAT ने फैंग की किसी कंपनी को या अपनी कंपनी को शिकस्त देनी है, तो उसे आपकी और मेरी जरूरत है। इसको वो बोलते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट। टिकटॉक इसकी मॉडर्न एक मिसाल है, लेकिन टिकटॉक का बड़ा फिनोमेना अभी मैं आपको बताता हूं और क्या है। वो उन्होंने ये तरीका सीखा है कि अगर हम यूजर को, जो लोग इन पे वीडियोस बनाते हैं, इनमें से ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन कर लें कि बेहतरीन वीडियोस बनाने वालों को और बेहतरीन कंटेंट क्रिएट करने वालों को हम ज्यादा से ज्यादा प्रोपोगेट कर सकें, तो हम बाकी लोगों को, बाकी ग्रुप्स को, किसी और कंपनी को मात दे सकते हैं। $15 बिलियन अगर YouTube कमा सकता है तो बाकी इससे ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। और अब चूंकि मार्केट सारी की सारी ऑनलाइन है, तो अब इन सब के पास मैदान भी ओपन है। तो आपने ये चेक करना है, आपने ये देखना है कि आप अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं या अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप इन कंपनीज के कंपटीशन में, जो कि अब ये एक दूसरे के साथ मुकाबले में, आप देखें ना, आपने जरूर ये सुना होगा, स्नैक वीडियो आई है नहीं, तो हर अच्छे कंटेंट क्रिएटर को ये महाना डॉलर्स में पे करते हैं, उसके अकाउंट में पैसे भेजते हैं कि आप हमारे चैनल पे आके वीडियोस अपलोड करें। और आई वाज प्रेडिक्टिंग इट लॉन्ग अगो कि अब ये कंपनीज लोगों को पे किया करेंगी, पैसे दिया करेंगी कि आप हमारे लिए वीडियोस बनाएं। क्यों? क्योंकि सब ये जान चुके हैं कि आप जो वीडियोस बनाएंगे वो ज्यादा बिकेंगी, बजाय इसके कि कंपनी अपनी प्रोडक्शंस करे और उनको बेचने की कोशिश करके दूसरी कंपनी को शिकस्त दे, जैसे कि नेटफ्लिक्स करता है, खुद बनाता है और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने और हमने ये देखना है कि हम इन 5 अमेरिका की और 3 चाइना की कंपनीज के कंपटीशन में कहां खड़े हो सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं और या अपने मैसेज को कितना फैला सकते हैं। एक बात होगी, ये मेरे ख्याल समझ गए। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, तो मैं आपको इसका फ्यूचर बताऊंगा इसके बाद। इस वक्त तक जितनी बात हुई, किसी ने कोई बात पूछनी है
कोई बात किसी के जहन में है तो कर ले, अगर मेरे पास जवाब होगा तो मैं आपको दूं। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में आए तो एंड पे दोबारा कर लीजिएगा। अब मैं जरा इसका फ्यूचर डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अब इसका फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। ये चीज जो अब तक आपने देखी, हमने की, मैंने अपने चैनल देखो सुनो जानो में की, अपने वीलॉग्स में की, 30-30 मिनट, 40-40 मिनट, इवन 3-3 घंटे की वीडियोस बनाई, जो कि मिलियंस में उसके व्यूज हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन अब ये सब चेंज होने जा रहा है बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में, या आप अगर देखें तो हमारे यहाँ जो इरा होता है उसे उसकी यूथ, उसका मैसिव पार्ट ड्राइव करता है ना। तो पाकिस्तान की एवरेज जो एज है वो 23 ईयर है। 23 साल का अगर यहाँ एक बच्चा खड़ा है तो 23 से 25 साल के बच्चे की, नौजवान की जो एवरेज सोच है, जो उसका रुझान है, वो आपके मुल्क का रुझान है। हम इससे कितना भी इख्तलाफ करें, कितना भी हमें बुरा लगे, लेकिन ये एक हकीकत है। दुनिया की जो एवरेज एज है उसके हिसाब से अब चीजें जाएंगी। जो एवरेज एज है उनका रुझान जो है वो शॉर्ट वीडियोस पर है। तो अब ये तमाम मीडियम्स जो हैं ये शॉर्ट वीडियोस की तरफ जा रहे हैं। शॉर्ट वीडियो जब हम बोलते हैं तो दैट्स मीन 15 सेकेंड टू 60 सेकेंड। इससे ज्यादा रिटेंशन लेवल इस एज ग्रुप का नहीं है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ये जो तफसीली लेक्चर्स डॉक्टर इसरार अहमद साहब की घंटों की उनके लेक्चर्स वीडियो हम सुन लिया करते थे, देख लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब शॉर्ट वीडियोस, आपका मैसेज है, चाहे आपका अर्निंग फॉर्मूला है, वो जाएगा शॉर्ट वीडियोस पर। जो फ्यूचर आ रहा है, जो आ चुका है, लेकिन अभी और ज्यादा आएगा। आप लोगों को इसके लिए काम करना है। शॉर्ट वीडियोस में यूट्यूब ने मुकाबला किया शॉर्ट्स के नाम से। अब अगर आप अपने मोबाइल में यूट्यूब ऐप खोलें तो आपको नीचे जो उनकी बार के नीचे जो उसके बटन्स होंगे, वहां पे एक नया बटन आपको शॉर्ट्स का नजर आएगा, और वो स्क्रॉल डाउन उसको करते जाएं, जिसकी साइकोलॉजी फेसबुक ने सबसे पहले इजाद की थी। उसने दरियाफ्त की थी कि ह्यूमन ब्रेन जो है ये चेंज के साथ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। जितनी जल्दी चेंज होगा उसके साथ रहेगा, और अगर बॉटम नहीं आएगा तो वो एडिक्ट हो जाएगा। आप ऊपर करते जाते हैं, उसका बॉटम वीडियो का नहीं आएगा। फेसबुक पे अगर आप ऊपर करते जाते हैं, पोस्ट का बॉटम नहीं आएगा, एंडलेस बॉटम। तो ये आपकी नफ्सियात से खेल रहे हैं, ये आपकी नफ्सियात के साथ चल के अपने बिजनेस कर रहे हैं, और आप इनके बिजनेस को के साथ चलते हुए अपने काम को कर सकते हैं। इसको आपने करना कैसे है? इसको आपने ऐसे करना है कि पहले तो आप ये यकीन कर लें और ये समझ लें कि अगर आपके किसी के जहन में ये थोड़ा सा डाउट है कि ये शायद कोई छोटा प्लेटफॉर्म है और ये नॉन सीरियस चीज है, जैसे सदर ने भी टिकटॉक का अकाउंट बनाया, क्योंकि उनके लिए तो वाकई नॉन सीरियस था कि सदर का काम नहीं है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूं। इससे अहम अब फ्यूचर में वीडियो की सिर्फ बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया में, बाकी नहीं, क्योंकि मेरा यही टॉपिक है। इससे अहम कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग नौजवान बड़े जो भी वीडियोस में अर्निंग करना चाहते हैं, अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, कुछ भी, तो शॉर्ट वीडियो इज द फ्यूचर। और उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए, यू ऑल नो, इसमें कोई अहम बात नहीं है, एक स्मार्टफोन है और आपका ब्रेन है, ये दो चीजें आपको चाहिए। इसके बाद ये है कि ये चीज आपको यकीन होनी चाहिए कि ये आपको बहुत बहुत ज्यादा, किसी भी बिजनेस से ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा। तीसरी बात ये है कि ये कैसे आप इसमें आगे आएंगे, उसका जो इनका फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले से ये लोगों को गिराते हैं या उठाते हैं, ये तमाम कंपनीज, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। अक्सर लोगों ने एक नाम सुना होगा, SEO। किसने सुना हुआ है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गुड। लेकिन इसमें बैड न्यूज ये है कि ये एक पुराना आइडिया है। ये जब सर्च इंजन स्टार्ट हुए थे तो उस वक्त ये एक आइडिया था कि लोग जो कुछ भी वेबसाइट पर लिखेंगे, अपना पेज बनाएंगे या वीडियो बनाएंगे, तो उसमें कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। जब लोग सर्च करेंगे तो उस टेक्स्ट से रेलिवेंट चीजें टॉप पे आएंगी और वो लोग डिस्कवर हो सकेंगे। लेकिन दुनिया भर में इसका बहुत मिस यूज हुआ। तो फिर ये कंपनीज, खास तौर पर गूगल से, मैं चूंकि उनके साथ काम करता हूं तो उनको ज्यादा बेहतर किसी हद तक बाकियों से समझता हूं, उन्होंने ये सारा फॉर्मूला, सारा एल्गोरिदम चेंज कर दिया। उन्होंने इस एल्गोरिदम को ह्यूमन साइकोलॉजी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ले गए। वो वेरी सिंपल है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि वो क्या करते हैं। वो करते ये हैं कि अब उन्होंने अल्फाज के साथ वो समझ के चीजों को सामने लेकर आना बंद कर दिया।
अब उन्होंने ये करना शुरू किया कि अगर आप में से कोई दोस्त ने एक वीडियो खोली है और वो वीडियो है, फर्ज करें लेट्स सी डॉक्टर इसरार साहब की वीडियो है, तो दे नो के ये बंदे जिन्होंने वीडियो खोली है, इनके जिस इंटरनेट सर्विस से ये ले रहे हैं सर्विस, उस सर्विस से और कौन कौन सर्विस ले रहा है, ये किसको एसएमएस, किसको व्हाट्सएप करते हैं, किससे इंटरेक्ट करते हैं ज्यादा। तो ये जो इनसे इंटरेक्ट करने वाले हैं, ये वो उस तरह की वीडियो जो वो लोग देख रहे थे वो इनको भी सजेस्ट करेंगे। अब आपने अक्सर वीडियोस के ऊपर एक मैसेज वीडियो के ऊपर बारीक सी लाइन में देखा होगा, पीपल वॉच दिस ऑल्सो वॉच दिस। बेसिकली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको आपका एक प्रोफाइल बना रहे होते हैं कि ये शख्स क्या देखता है और उसके साथ बाकी कौन सी वीडियोस पेयर करता है। अगर आप इंफॉर्मेशन की वीडियोस इंग्लिश जुबान में देखते हैं तो वो आपको इंफॉर्मेशन की इंग्लिश जुबान में और वीडियोस शेयर करेगा। उनमें से जो आप देखेंगे वो और नैरो डाउन करता करता एक ग्रुप आपका बना लेगा और उस तरह के और जितने लोग वो 4, 5, 6 चैनल्स ये वीडियोस देखते हैं वो भी उस ग्रुप में होंगे और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग डाटा आ जाएगा कि ये इस ग्रुप, जहां से 10 बंदे मजहबी वीडियो इन 4 बंदों की देखते हैं, वो वाले 8 बंदे मजहबी वीडियो इन 2 लोगों की देखते हैं, ये वाले लोग सिर्फ सॉन्ग सुनते हैं और इन लोगों के सुनते हैं। उसके पास एक पूरा एक आप लोगों का एक पूरा वर्ल्ड प्रोफाइल आ जाता है, जिसके लिए बहुत बड़ा एक डाटा चाहिए, जिसके लिए न्यू एक सब्जेक्ट दुनिया में इजाद हुआ है, डाटा मैनेजमेंट साइंस। डाटा को मैनेज कैसे करना, बिग डाटा, उसको आसान अल्फाज में उसको सादा तरीके से बोलते हैं बिग डाटा। बिग डाटा पे आप वीडियोस देखेंगे, आपको मिल जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा आईटी कंपनीज के लिए जो चैलेंज है इस वक्त वो बिग डाटा है कि इसको आखिरकार हमने मैनेज कैसे करना है, क्योंकि 1 मिनट में 300 घंटे से 3 लाख घंटे से ज्यादा की वीडियोस एक प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर अपलोड होती है। तो चूंकि ये इतनी बड़ी चीज का वो डाटा बना रहे हैं और आपको डिस्कवर कौन सी चीज आपके सामने आएगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके रुझान पे आएगी, तो इसलिए ये एसईओ को भूल जाए। अब आपने करना ये होता है कि आपने वीडियो के फर्स्ट 3 सेकंड में जो चीज आप कहना चाहते हैं वो दुनिया की हर जुबान में ट्रांसलेट होके इनके डाटा में मौजूद होती है। उनको पता होता है कि आपने जो टाइटल लिखा है वो कितना सही है कितना गलत है, उस पर नहीं जा रहे होते, वो आपने जो बोला होता है, जो दिखाया होता है, उस पर जा रहे होते हैं। उसके मुताबिक उसको कैटेगराइज कर देते हैं। आपने अगर कोई वीडियो हिस्ट्री पर बनाई है लेकिन आपने हिस्ट्री के बारे में एक लफ्ज नहीं लिखा, तो वो उसको हिस्ट्री वाले कंटेंट में नहीं लेके जाते। इसलिए आप एसईओ को भूल जाएं और आप सिर्फ एक बात याद रखें कि आपने जब भी कोई वीडियो जनरेट करें, आपने पहले 3 सेकंड्स पर कंसंट्रेट करना। शॉर्ट वीडियो में भी और यूट्यूब की जो टाइम लॉन्ग वीडियो है इनमें भी अगर आप कुछ देर इसको करते हैं तो, वरना तो अब शॉर्ट वीडियो से के अलावा आपको किसी चीज पर नहीं जाना चाहिए और अगर हैं तो इस पे शिफ्ट होना चाहिए। तो उन 3 सेकंड्स में आपने ये देखना है कि वो क्या मैसेज है जो आप देना चाहते हैं और वो कौन सी मोस्ट इंटरेस्टिंग और ट्रू चीज है जिसके जरिए आप वो मैसेज शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो वो मैसेज जो लोग उस तरह के वीडियोस देखते हैं, वो जो मैंने भी बताया कि उन्होंने प्रोफाइलिंग पूरी वर्ल्ड की है, 2 बिलियन लोग हर एक महीने में यूट्यूब पर होके गुजर जाते हैं। ये 2 बिलियन डिफरेंट लोग, 2 बिलियन टाइम्स नहीं, 2 बिलियन लोग। अच्छा, एक बंदा 100 बार भी आ सकता है, 1000 बार भी आ सकता है। तो ये लोगों के जो प्रोफाइल्स बने हुए हैं वो आपने जो वीडियो जनरेट की वो वहां चली जाती है, वहां चली गई। उसके बाद ये होता है कि अच्छा थोड़े बहुत फर्क के साथ टेंस्टन और बाकी वीडियोस भी, टिकटॉक भी, बाइडो भी और ये स्नैक भी यही करते हैं, क्योंकि सब गूगल इज देयर गॉडफादर एक तरीके से सीखने के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो वो उससे सीखते हैं। वहां जब उस प्रोफाइल में चली गई कि जो लोग उस प्रोफाइल्स में हैं, जो उस तरह की वीडियोस देखते हैं जैसी आपने क्रिएट की है, अब गूगल का सेकंड फेज शुरू होता है। यूट्यूब का, जब मैं गूगल बोलूं तो मतलब यूट्यूब, क्योंकि उन्हीं की प्रोडक्ट है। उसमें वो ये देखते हैं कि जिस किसी ने इसको टच किया है, इस वीडियो को क्या किसी ने खोला है, उसको बोलता है इंप्रेशन। जो आपने थंबनेल उसका बनाया होता है ना, आपने लिखा कि आज इतनी बड़ी बात हो गई कि इस आज से पहले कभी नहीं हुई, इतना बड़ा काम हो गया कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे, ऐसी वीडियो अगर ये ना देखी तो कुछ ना देखा, ये आपने इस तरह की कोई बात लिख दी और गूगल उसको उस प्रोफाइल में ले गया जहां उस तरह की वीडियोस को लोग देखते हैं। अब क्या होगा? अब ये होगा कि गूगल का जो एल्गोरिथम है सेकंड फेज में ये काम करेगा, वो देखेगा कि कितने लोग इसको टच करते हैं, उसकी एक परसेंटेज बनाएगा।
यानी एक उसने प्रोफाइलिंग कर ली सब सब व्यूअर्स की, अब वो मेकर्स की प्रोफाइलिंग कर रहा है। आपने वीडियो अपलोड की, अब वो देखेगा कि अच्छा कितने लोग इसको टच करेंगे यानी क्लिक करके प्ले करेंगे। अब ये क्रिएटर्स का हो रहा है प्रोफाइल। अगर उसको 6, 7, 8% लोगों ने क्लिक कर दिया तो वो वीडियोस और लोगों को भी शो होगी। ओके हो गया, 2 उसके स्टेप्स क्लियर हो गए। तीसरा स्टेप उसका फौरन स्टार्ट होगा कि जितने लोगों ने क्लिक करके वीडियो देखना शुरू की, फिर उन लोगों में से कितने लोगों ने उसको पूरा देखा, हाफ देखा या चंद सेकंड देखने के बाद छोड़ दिया। अगर उसको चंद सेकंड बाद देखने के लोगों ने छोड़ दिया तो अब वो आप क्रिएटर को उस प्रोफाइल के डाउन में ले जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने साइंस की वीडियो बनाई तो साइंस के जो लोग वीडियोस देखते हैं उनके लिए आपकी वीडियोस एक साइड पे होगी, लेकिन उनके लिए भी आपकी वीडियो अब उसने एक स्टेप डाउन कर दी। 2-3 वीडियो आपने ऐसी बनाई जिनको लोगों ने क्लिक तो किया लेकिन आगे देखा नहीं, तो अब आप बॉटम में चले गए। अब वो किसी एसईओ को फॉलो नहीं कर रहा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो टेक्स्ट टूल थे उनको फॉलो नहीं कर रहा। ये अब एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम है जिसको वो फॉलो करता है। अगर आप मुसलसल ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिन्हें लोग क्लिक करते हैं और आगे तक नहीं देखते, डज नॉट मैटर उसमें क्या है, झूठ है, सच है, ये बात की बात। अगर लोग कंटिन्यू नहीं कर रहे तो आप उसमें बहुत बॉटम में चले गए और उस बॉटम से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक ही चीज याद रखें कि अगर आप इस फील्ड में अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो फर्स्ट 3 सेकंड, देन शॉर्ट वीडियो, देन अंडरस्टैंड कि इसका एल्गोरिथम इस तरीके से अब काम करता है कि जितना इंटरेस्ट और टू द कंटेंट आप रहेंगे उतना आप आगे जाएंगे। कोई एसईओ, कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो उसका पुराना सेटअप था, पुराना रुझान था, वो काम नहीं करता। ये 2 चीजें आप समझ गए। इस बारे में कोई बात करना चाहता है तो आप सवाल करें। जी सर। काफी तफसील से बना लोगों ने बनाई गई कि पूरा चैप्टर समझना हो या एक्सरसाइज समझनी है तो लोग कहते हैं तो क्या वो लोग भी इस तरीके से इसको करेंगे। दूसरी चीज ये कि जो आपने कहा कि कैटेगराइज करता है यूट्यूब पे लोग आपकी जो वीडियो हम देखते हैं तो इस तरह का कंटेंट आपके और आपके सर्कल में हम प्रोफाइलिंग करता है। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में किस तरह की वीडियो ज्यादा देखी जाती है? अच्छा देखिए, जो आपने कहा ना कि इन्होंने कहा, इनके पास माइक नहीं था स्टार्ट में, कि कोविड में एजुकेशन सिस्टम सारा वहां शिफ्ट हो गया और बहुत लंबे लंबे लेक्चर। अच्छा वो और चीज है, वो यूट्यूब के अंदर या किसी प्लेटफॉर्म में एक एजुकेशनल चीज है, वो रहेगी, वो हमेशा रहेगी। जैसे कोई अगर प्रोग्राम हो रहा है उसको आप लाइव कर देते हैं, कोई मैच हो रहा है उसको आप यूट्यूब पर लाइव कर देते हैं, वो तो ज़्यादा घंटों के हिसाब से होगा। मैं तो फोकस कर रहा हूँ उस बात पे कि किसी ने अब बिजनेस करना है या अपना मैसेज पहुंचाना है। तो एजुकेशन बच्चे कितना शौक से पढ़ते हैं, वो तो आप उनको अगर ना वहां पर बिठाएं और उनको जबरदस्ती उनको 1 घंटे का लेक्चर ना सुनाएं तो कब सुनेंगे वो। मैं तो बात कर रहा हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें जो चीज का फ्यूचर है, जो चीज लोग अपनी मर्जी से ख्वाहिश से देख रहे हैं, जो आपकी मुल्क में 23 ईयर एवरेज एज है, वो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखते। उनका रुझान से मुराद ये नहीं है कि 100%, लेकिन उनका मैक्सिमम रुझान और मुसलसल ग्राफ उस तरफ जा रहा है। जिसकी इतनी बड़ी मिसाल ये है कि दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म ने, जिसकी एक दिन की वीडियोस देखने के लिए आपको 50 साल चाहिए, उसने शॉर्ट वीडियोस पे करके बनवाना शुरू कर दी हैं। और आप सबके फोन में यूट्यूब की ऐप अगर अपडेट है तो उसके नीचे वो उसका बटन आ चुका है। इतना बड़ा चैलेंज था उसके लिए कि उसकी $बिलियंस की एम्पायर एट रिस्क थी कि ये अगर मैंने इस रुझान को नहीं पकड़ा तो हम रह जाएंगे। और दूसरी बात यह कि हर शख्स ये बेसिकली समझना इसको कि हर शख्स एक तरह की वीडियो बना के सक्सेस हासिल करेगा, ये थोड़ा सा इसको और तरह से देखने की जरूरत है कि ये हर बिजनेस में अब हेल्पिंग प्लेटफॉर्म है, ना कि ये खुद से हर चीज आप इसमें कॉमेडियन बने, हिस्ट्री लेके, साइंस लेके, एजुकेशन जरूरी नहीं। अगर आप में से किसी का जूस का बिजनेस है, फलों का बिजनेस है, तो उसको सोचना चाहिए कि मैं कैसे खुद से ऐसे कंटेंट मुश्किल जनरेट करूं कि मेरा फल का बिजनेस, मेरा जूस का ब्रांड एक ब्रांड बन जाए। तो उसके लिए भी शॉर्ट वीडियोस हैं और यूजर जनरेटेड है। एनी अदर क्वेश्चन? जी
तो मेरा सवाल ये है कि एक कामयाब यूट्यूब चैनल खड़ा करना हो तो उसके लिए अमूमन ये भी बात दोस्तों से सुनने में आई है कि अगर उसमें आप अच्छे से गाइड कर सकेंगे तो मैंने एक नया चैनल खड़ा करना है यूट्यूब पे और मैंने एक कंटेंट भी बना लिया है और मेरा ख्याल है कि मैं डेली का कंटेंट बना सकता हूँ, डेली की एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन अदर सेंस ये कि अगर मैंने पहले 5 दिन वीडियो डेली की एक अपलोड करनी शुरू कर दी और अगले 5 दिन में बीमार हो गया या कोई और इशू बन गया और या मेरे पास कंटेंट उस तरह से ना हुआ तो मैं सत्संग को ना कर सका, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर हम एक माह की वीडियो मिसाल के तौर पर 30 वीडियोस या एक वीक्स का है मतलब पेपर आप जानते हैं कि 3 माह का एक है या 1 माह का है तो उसमें ये है कि अगर 3 माह की अगर वीडियो 90 बनती है तो मैं 90 वीडियो नहीं तो कम से कम पहले 40 वीडियो बना लूँ और फिर उसके बाद अपलोडिंग पे चलूँ और अगली फिर बना के बैकअप पे रखता जाऊँ और वो करता जाऊँ। उससे क्या ऐसा है कि मतलब यूट्यूब ये देखता है कि इसने डेली इतनी वीडियोस अपलोड की है, इसमें रीच भी बढ़ती जा रही है, फिर उसके बाद अगले वीक वो एक मतलब वायरल कंटेंट में उसको लेके आ जाता है उस चैनल को और उसका तसल्सल रहता है तो उसको फायदा होता है। अगर नहीं होता ये 3 महीने का अगर प्रोसेस है तो उसके बाद अगर वो अगले 3 माह में कोई 10 दिन में एक वीडियो डाल दे या 5 दिन बाद डाल दे या डेली भी 2 डाल दे तो वो मतलब ऐसा कोई मसला नहीं है। इस सवाल देखिए जब इन्होंने शुक्रिया मैं सवाल समझूंगा आपका, जब इन्होंने YouTube ने 2006 में गूगल ने 3 बच्चों से 20 अपने 20s में थे वो तीनों लड़के, एक बांग्लादेश का जावेद करीम और बाकी 2 के मुझे नाम याद नहीं आ रहे, उन 3 से खरीदा था तो ये उस दौर की सबसे महंगी डील थी दुनिया की आईटी की। गूगल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील थी $1.75 बिलियन और वो तीनों लड़के ऑलमोस्ट डॉलर्स में बिलियनियर थे। अगर उन तीनों की चूंकि एक कंपनी थी तो वो तीनों बिलियनियर हो गए अपनी सिर्फ उस इनकम से जो उनको गूगल ने यकमुश्त दी, एसेट्स वगैरह बाकी अलग थे। उस दिन से आज तक वो इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुके हैं और ये मसला आपका और मेरा नहीं है, ये मसला उनका है। आपका सवाल ये था कि अगर हम ज्यादा वीडियोस अपलोड करते हैं तो उनको ये देखें, वो माइंडलेस सोचता है। उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि वी डोंट केयर कि आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। अच्छा, उनके रूल्स हैं जिसको वो अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस कहते हैं, जिसको काफी देर समझाने के बाद उनके जो बॉटम लाइन पे लंबे से जो फॉर्म है उसके नीचे आखिर में एक लाइन लिखी होती है कि अगर आप ये ना पढ़ सकें तो आप ये समझ लें कि एक एवरेज फैमिली में जो बात आप अपनी वालदा के साथ बैठ के कर सकते हैं ना, वो आप यूट्यूब पर लोड कर सकते हैं। ये इनकी कम्युनिटी गाइडलाइन का वो क्रक्स है जो उन्होंने खुद निकाला होगा। तो इस एक बात को सामने रखते हुए बाकी कुछ भी आप अपलोड करें, कैसे भी करें, माइंडलेसली वो ये देखेगा कि क्या आपके कंटेंट को व्यूअर्स आ रहे हैं, क्या उसको ऑडियंस मिल रही है और क्या इस तरह मिल रही है कि वो एड्स उस पर लगा सकें। पाकिस्तान का पिछले साल का जो गूगल के पास रेवेन्यूज था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन दैट वाज इन मिलियंस डॉलर, यानी पाकिस्तान से जो उसको ऐड दिए गए दिखाने के लिए वीडियोस पर। अब अगर फर्ज करें उसको 10 मिलियन के एक सीजन में ऐड मिले हैं यूट्यूब को, उसने वो एड्स आपकी और मेरी वीडियोस पर दिखाने हैं। अगर मेरी वीडियो 30 मिनट की है और इंटरेस्टिंग है तो उसमें वो 5 ऐड भी दिखा देगा, वो मेरी वीडियो को ज्यादा प्रमोट करेगा, क्योंकि मुझे जितना दिखाएगा उस हफ्ते उस महीने के ऐड वो उतने अच्छे प्लेस कर सकेगा। अगर आपने 1 मिनट की वीडियो बनाई है तो उसमें तो मैक्सिमम वो 1 ऐड प्लेस कर सकेगा, या अगर आपने बनाई ही 1 है तो जाहिर है वो आप उसके ज्यादा काम के नहीं है। अगर आपने महीने में 10 बनाई है और उसके पास उस महीने में बिजनेस भी है तो आपको भी अमीर कर देगा और खुद भी हो जाएगा। तो ये उसके इस प्रॉब्लम को समझें, वो बिजनेस कर रहा है, तो आपने बेशक 30 बनाए बेशक 300 बनाए, उसको कोई मसला नहीं। बिग डाटा में दे आर किंग। उन्होंने समंदरों में इतनी बड़ी बड़ी केबल्स बिछा दी हैं कि अब वो उनको एसी लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठंडे समंदरों में उधर कैलिफोर्निया के पास ऊपर जाएं, वहां इन्होंने समंदर, आप समझें कि जमीन खरीदने की तरह वो समंदर खरीद लेते हैं। अंदर मीलों तक उनकी केबल्स हैं, बेसिकली केबल्स नहीं है, उनका डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर। हार्ड डिस्क कह लें आप, लेकिन अब उसको सेव करने का तरीका, और इवन दे आर थिंकिंग टू होल्ड डाटा ऑन मून एंड मार्स, इतना डाटा है। तो आपने का जो सवाल था कि ज्यादा वीडियोस बना लें, उनको एक एक करके डाउनलोड अपलोड करें, जैसे मर्जी करें, सिर्फ एक उसका पॉइंट होगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझें, उसको व्यूज चाहिए और उस महीने, उस हफ्ते, उन दिनों उसके पास जो एड्स हैं वो उसने हर सूरत दिखाने हैं, क्योंकि उसने
अपने क्लाइंट से पैसे लिए हैं और एक हफ्ते बाद जो भी उसका ऐड की मुद्दत है उसने उसको एक ग्राफ देना है कि आपका ऐड मैंने इतने चैनल्स पर इतने सेकंड दिखाया है, इतने लोगों ने देखा है, इतने लोगों ने स्किप किया है। तो ये उसकी बिजनेस नीड। अक्सर लोग मैंने देखा है वो अपनी वीडियोस में ऐड नहीं लगाते। अच्छा, आप ऐड ना लगाएं, हो सकता है आपको आपके अच्छे व्यूज आए, लेकिन ऐड लगाने से और अच्छे व्यूज आएंगे। क्यों? क्योंकि उसको आपकी जरूरत है। फर्ज करें 1 महीने में उसके पास 20 मिलियन का ऐड है, आपने ऐड प्लेस ही नहीं किए हुए अपनी वीडियो में, तो आपकी वीडियो तो कम दिखाएगा। वो तो उस बंदे की वीडियो फिर दिखाएगा जिसने ऐड प्लेस किए हुए हैं, क्योंकि वो उसको बिजनेस चाहिए। कोई और? हाँ, अच्छा, वो मैंने ये अज्यूम करते हुए बता दिया, मेरे ज़हन में भी आ रहा था कि शायद लोगों आप सबको इल्म हो, शायद कुछ लोगों को ना हो, कोई बात नहीं, हमें भी नहीं था कुछ दिन पहले तक। वो सर इस तरह एक होता है कि YouTube पे जब आप वीडियो लोड करते हैं तो पता नहीं होता ना, YouTube का एल्गोरिथम को ये नहीं पता कि कौन सा पॉइंट ज्यादा इंटरेस्टिंग आपने रखा है वीडियो में, जहां आपको इंटरप्शन नहीं जा रहे। तो वो ये करता है, आपको खुद सजेस्ट कर देता है कि आप इसमें ऐड लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। समझ गया? अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर आपको पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ ऐड दिखाना है, तो वहां आप उसको टाइम बता देते हैं, इस सेकंड इतने मिनट, इस सेकंड पे ऐड दिखा दो, इस मिनट। तो वो ऐड यूट्यूब अपनी मर्जी से दिखाएगा, लेकिन आपकी जगह पर दिखाएगा जो जगह आपने रखी है। अभी 2-3 हफ्ते पहले एक मेल मुझे आई, गूगल की, सबको आई होगी जो यूट्यूब यूज करते हैं या वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने कहा कि अब हम उन वीडियोस पर भी ऐड दिखाएंगे जिन्होंने जो मोनेटाइज भी नहीं है। क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अगर उनका बिजनेस लोग उनको एड्स दे रहे हैं तो आप और हम क्यों महरूम रहें कि हम वो उस एड से अपना शेयर ना लें। वैसे आपको एक मिसाल, एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि गूगल पे जो भी ऐड आता है, गूगल का फॉर्मूला ये है कि आपकी वीडियो पे जो भी ऐड चलेगा उसका 50% गूगल अपने पास रखता है, 50% टैक्स काट के आपको दे देता है, टैक्स जो भी आपके मुल्क का है। ठीक है सर, समझ लगी आप? वो पीछे के नौजवान थे। छोटा सा एक चैनल हमने बनाया जरूर है, लेकिन कुछ उसके ये है कि इस तरह कहा जाता है कि बहुत सब बड़े चैनल जितने हैं वो वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे अंदाज में, उनका कंटेंट जो शो हो रहा होता है वो जरा ज्यादा डायनामिक और ज्यादा आई कैचिंग होता है। तो हम लोग जो छोटा वाला जिसका चैनल है, क्या वो उस एल्गोरिथम जिसकी आपने बात की है, क्या उसमें वो कम्पीट इस तरह कर सकता है कि अगर हम जस्ट एक लाइव वीडियो ऐसे ही कर रहे हैं यूट्यूब, क्या वो उसको उस लेवल तक कम्पीट करे? अच्छा, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है इनका कि एक इदारे ने या किसी शख्स ने, वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसने बहुत अच्छी वीडियो बना दी है, प्रोडक्शन भी अच्छी है, वॉइस क्वालिटी भी अच्छी है, हर चीज अच्छी, तो ज़ाहिर है वो उसको कम्पीट करना मुश्किल है। लेकिन इसमें एक कैच है, वो ये है कि देखें, वीडियोस एंड इंफॉर्मेशन एंड बुक्स आर लाइक अवर डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, फल खाना और सैलड खाना बड़ा आसान होता है। एक खाना जितना अच्छा कुक हुआ हो, जितना कॉम्प्लेक्स हुआ हो, उसको बनाना भी उतना मुश्किल है, उसको खाना भी उतना मुश्किल है, हजम करना खाने से मेरी बात। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम सादा खाने की तरफ आते जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि इंफॉर्मेशन हम बचपन से ही सादा चाहते हैं, और ज्यादातर लोगों को सादा इंफॉर्मेशन चाहिए। आप देखें कि जो अच्छी से अच्छी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बहुत ज्यादा अच्छी प्रोडक्शन के साथ, उनके व्यूज अक्सर कम होते हैं। लेकिन अब कई ऐसे साथी हैं पाकिस्तान में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पूरी दुनिया में वो इस तरह की फारग तरीन वीडियो बनाते हैं, लेकिन डाइजेस्ट बड़ी आसानी से होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो उसको पूरी वीडियो देखने के बाद आपके पास एक जुमला भी नहीं होता, लेकिन किसी का कथारसिस होता है और किसी को एक आध जुमले की इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। तो जो लोग, जैसे मेरी एक वीडियो है ऑटोमन एम्पायर पे, वो 3 घंटे की ऑलमोस्ट, और उसके 80 लाख से ऊपर व्यूज हैं, लेकिन ये 80 लाख 2 साल में है। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोजाना 1 लाख जिनके व्यूज आ जाते हैं। मसला ये है कि जो वीडियो आपके पास वसाइल नहीं है, आप सादा बनाएं, उसमें इतनी हैवी इंफॉर्मेशन मत दें। मिसाल के तौर पर जो मैंने अभी आपको मिसाल दी, उसके 1-1 मिनट के ऊपर बहुत देर काम होगा।
तो जब उसको लोग देखने भी लगते हैं तो उनको वो डाइजेस्ट करने के लिए भी टाइम। आप में से कितनों ने वो पढ़ी है, तनकीहात पढ़ी है? पढ़ी है। अच्छा, अबुल कलाम आजाद की एक बुक है अपना गुबारे खातिर, वो भी आप लोगों ने जरूर देखी होगी, जरूर पढ़ी होगी। इसी तरह अली अब्बास जलालपुरी की एक बुक है रवायात फलसफा, आप जरूर पढ़ी होगी आप दोस्तों ने। ये तीनों किताबें इस किस्म की हैं, और भी हैं बहुत, जिन्हें अगर कोई कहे कि मैंने एक रात में पढ़ लिया तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे कि इमाम दिल गुजराती की एक किताब उसने एक रात में पढ़ी तो हम मान लेंगे, ज्यादा पढ़ ली उसने। बात यह है कि सादा चीज, अहमद फराज की एक नज्म आप बड़े आराम से पढ़ लेंगे, 2 भी पढ़ लेंगे, 3 भी पढ़ लेंगे। फैज की नज्म आपको रुक के पढ़ना पड़ेगी, लेकिन ज्यादा देर फैज चलेगा। मैं आपकी सवाल का जवाब ये है कि अगर आपके पास ज्यादा वसाइल नहीं है कि आप उतनी रिसर्च कर सकें, उतनी अच्छी प्रोडक्शन कर सकें, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ज्यादा रिसर्च और ज्यादा प्रोडक्शन वाली वीडियो स्लो भी चलती हैं। अभी मैंने कार्ल मार्क्स के ऊपर बहुत मेहनत करके कई बुक्स के साथ पूरे 2 महीने में 4 वीडियोस बनाई और बड़ा स्लो जा रही हैं, लेकिन फायदा ये है कि वो हमेशा देखी जाएंगी, रोजाना कई हजार लोग उसको देखेंगे और वो। लेकिन अगर मैं वही किसी एक जुमले पे उसके बना देता जो कि डाइजेस्ट करना आसान था, मेरे पास इतने वसाइल ना होते, तो वो शायद इससे ज्यादा देखी जाती। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जिनके पास वसाइल नहीं, वो स्टार्ट में सादा वीडियोस बनाए, क्योंकि वो डाइजेस्ट करना आसान है और वो ज्यादा देखते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट आपने उसमें कायम रखना है। व्हाट इट वहां को नौजवान था, तो यहाँ पे आप गाइड कर सकें, अपने अपना मोबाइल आपको ये टेक्निकल चीज, ये बाद में आप मुझे पूछिएगा, वो इस तरह नहीं समझा सकते। ठीक है कैसर भाई, किसी पास सवाल है प्लीज? माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया और मुझे बहुत सारे लोग आपकी बता भी है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ लोगों को, मैं मजबूरी तौर पर पाकिस्तान की बात भी कर रहा हूँ और एक थोड़ा सा तहरीकी पर समझने में भी, लैंग्वेज एक बैरियर हमें लगता है। जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये पूरी साइंस को समझने के लिए आया कोई ऐसी सहूलत है या हम कहीं पे उर्दू में या उसे आसानी से समझ सके? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा इशू है। आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें जो लोग समझ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। मैं तो इस बात पे हैरान होता हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने शोभ भाई कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम में से इतने लोग मिस कर रहे हैं। इतनी सादा और सामने पड़ी हुई अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कि आप, जैसे इन भाई ने सवाल किया, आप कॉम्प्लेक्स वीडियोस की तरफ नहीं जाने की जरूरत। अच्छा, जो आपने ये कहा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ ये सारी चीजें सीखी जा सकें, तो मैं आपको कहूँ कि बताऊँ कि वैसे तो ज़ाहिर है फौरी तौर पर मेरे जहन में नहीं आ रहा। हमें तो आदत पड़ गई इंग्लिश की। आप जमीयत में हम लोग पैगाम डाइजेस्ट का एडिटर था जब मैं, तो अशफाक साहब ने हमें बहुत बच्चों के अदब के लिए इंग्लिश के ऊपर लगाया कि इसको पढ़ें और इससे सीखें कि वो लोग कैसे कहानी सुनाते हैं। तो उनका बड़ा एहसान है हम पे, तो वो चीज़ आगे ले गई। लेकिन अभी इस वक्त क्या है, यूट्यूब ने कि अपना एक चैनल है, उनका अपना इन हाउस चैनल जो वो खुद चलाते हैं, उसको बोलते हैं यूट्यूब क्रिएटर। आप सब लोग वो सब्सक्राइब कर लें। उसमें बहुत आसान इंग्लिश में और नीचे ऑलमोस्ट हर जुबान में उसके सबटाइटल होते हैं। उसमें वो हर हफ्ते अपनी अपडेट्स और छोटे छोटे लोगों के जो मसाइल होते हैं उसका बड़ा सिंपल मुख्तसर तरीन जवाब देते हैं। 2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट, इससे ऊपर नहीं जाते। आप अगर उसको देखते रहें तो आप बहुत सी चीजें उनकी नई समझ जाएंगे, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। मोनेटाइजेशन के हवाले से लोगों को मुश्किल आती है। ये मेरे ख्याल ये इन्होंने सवाल नहीं किया था, इनका सवाल था। हाँ नहीं, वो पहले से कहा। जिस तरह फेसबुक बनाते हैं, अभी अकाउंट बना लिया तो उसका यूजर नेम भी बन जाता है जल्दी और उसकी लाइव भी उसी टाइम शुरू हो जाती है। यूट्यूब का यूजर नेम और उसका लाइव ये कब शुरू होता है? यूजर नेम कब होता है, उसका लाइव कब शुरू कर सकते हैं? अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप जरा भी परेशान हो, क्योंकि ये आप जब उसके ऊपर लोडिंग करते जाएंगे, वीडियोस बनाते जाएंगे, तो ये चीज खुद ब खुद ठीक हो। असल चीज ये नहीं है। असल जो की चीज है ना, की पॉइंट वो ये है कि आप इंटरेस्टिंग वीडियोस कैसे बनाते हैं। ये है बॉटम लाइन।
बाकी सब बातें गूगल का अपना मसला है, वो आपको खुद आगे लेके आएगा अगर आप इंटरेस्टिंग है और देखने वाली चीज आप डाल रहे हैं, तो वो उसका मसला है। मैंने आपको बताया पूरी उसकी बिजनेस साइंस समझाने में, इसलिए मैंने आधा घंटा लगाया कि आप ये समझ लें कि उसका मसला है। आप सिर्फ इंटरेस्ट पैदा करें अपनी वीडियोस में। गूगल समेत पूरी बैट, चाइना की 3 कंपनीज और अमेरिका की फैन FAANG, चारों पांचों कंपनीज, दे आर डाइंग टू कम्पीट ईच अदर इन वीडियोस, और उन्हें आपकी और हमारी जरूरत है जस्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। Anyone else? जी सर। जी जी बस बात ऐसी होता है ना कि बस लोग बहुत सारे वीडियो अपलोड कर देते हैं लेकिन एक ट्रेंडिंग में नहीं जाती। बस लोग क्या एक दो वीडियो अपलोड कर देते हैं और वो ट्रेंडिंग में चली जाती है। तो अब अपने चैनल का होता है मतलब अगर कोई स्टार्ट कर ले तो उसके लिए बूस्टिंग की जरूरत नहीं है कि मतलब जैसे फेसबुक में एक्शन आता है ना, आप अपने पोस्ट को बूस्ट कर देते हैं, आप उल्टा यूट्यूब या फेसबुक पर प्ले करते हैं तो आप अपने चैनल का होता है। आया आपने स्टार्ट कैसे किया था बूस्ट करके चैनल को, क्योंकि जब मैं आपका चैनल देख रहा था तो मैं सोच रहा था कंटेंट को बहुत मतलब ऑसम है, लेकिन ये मैं सोच रहा था कि इन्होंने जरूर कैसे बूस्ट किया होगा कि तेज जा रहा है। नहीं, ये आपके पीछे उमर भाई हैं, बैटिंग से पूछें। सारे ये मेरी एफर्ट, सारा काम इनके सामने आंखों के शुरू हुआ था। एक दिन भी, एक लम्हे के लिए, एक भी व्यूज के लिए हमने बूस्ट नहीं किया, क्योंकि इनका सिस्टम जो है वो उसको देख रहा था बहुत अरसे से मैं, तो मैं ये समझ गया था कि ये बूस्टिंग इस हमारे लिए मसला मत। देखें, दे आर बिजनेस कंपनीज। आप एक दफा बूस्ट करना शुरू करेंगे तो फिर वो उसको पता लगे। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि वो प्रोफाइल्स बनाता है। अगर आप में से 4 लोग वीडियोस बूस्ट करने लग जाएंगे तो वो फिर आपको बूस्ट वाले प्रोफाइल में लेके जाएगा, फिर आपसे पैसे कमाने की तरफ आएगा। आपकी अगली वीडियोस को भी वो वेट करेगा कि आप कब बूस्ट करते हैं। उसको पता लगेगा कि इनके पास पैसे हैं बूस्ट करने के लिए, अच्छा कंटेंट नहीं है। उसको जरूरत है अपने एड्स जो उसको मार्केट से मिले हैं वो प्लेस कर रहे हैं उसने उन वीडियोस पर जो लोग देख रहे हैं। ये फिक्रा याद रखें, मैं दोबारा बोलता हूं। उसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रोज का बिजनेस है, वो उन एड्स का जो उसने उन वीडियोस पर प्लेस करने हैं जो लोग देख रहे हैं। ये उसकी मजबूरी है, ये वो उसके ऊपर जबर है। ये तो वो आपने बस एक चीज ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेकंड। उसके बाद आपको किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं, सब्र की जरूरत बाहर आया थोड़ा सा। जी बेटा, क्वेश्चन है, अगर कोई न्यू कंटेंट क्रिएटर है यूट्यूब पे तो उसे कौन सी कैटेगरी की वीडियोस अपलोड करनी है? जो वो सबसे आसानी से और मजे से कर सकता है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप किसी को कॉपी कर लें। आप छोटे हैं, आप बच्चे हैं, आप वो कंटेंट जनरेट करेंगे जो आपकी एज के लोग देखना चाहें। बच्चों में तो ये भी लोग बहुत पसंद करते हैं कि वो सिर्फ यही देख लेंगे बच्चा कर क्या रहा। आई थिंक आपके तमाम जो जहन में टॉप ऑफ द माइंड क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया तवज्जो से गुफ्तगू सुनने का, और चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो सुनो जानो, शुक्रिया।